लेकिन एक बारी आके ऐस खटारा वैगन च बह के वेखण फिर उस गरीब आदमी दी तकलीफ दा अंदाजा होएगा। फट्टे लाए ने अंदर सारा ये भर के लियाउंदे ने 18 गड्डियां ने। कभी देखा हो कि मुतलका अफसरान ने आके गाड़ी बंद कर दी, ला भैया गड्डी बंद है। आए दिन सिलेंडर फटते हैं इनके। क्या हमारी जानें इतनी सस्ती हैं क्योंकि हम गरीब हैं? नहीं सही नहीं, ज्यादा किराया लेने ने जलील बहुत कर देने। बल्कि इसने यूं करके जाना है, तो 3 लोगों की जगह है तो उस पर 4-4 बत्ती बत्ती बांध देने। इंसान नहीं बैठे हुए, इसमें मुर्गियां बैठी हुई हैं। 12 सीटर को 22 सीटर बनाया हुआ है। कोई सामान उठा के जा रहा है, रिस्क मार रहा है ना, उन्हें फड़ के ला जाएंगे तो फाइन कर देंगे। ये तो फिर लोगों के साथ जुल्म ही है। तो 200-300 रुपये 400 रुपये उसका आने जाने का किराया लग जाता है, उसमें बच्चों के लिए क्या लेना है। देख के मेरे होश उड़ गए। गाड़ियाँ भी नहीं ठीक हैं, 18 गाड़ियाँ हैं, हमें पहुँचते पहुँचते 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। अगो कहो तो बदतमीजी करते हैं बड़ी। नहीं जाना तो लथ जाओ। बाद देखेंगे हमारी गाड़ी दरमियान में जाके बंद हो जाती है। किराए रखे हुए ठीक है, उसके ऊपर भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो उस्ताद ने तो यही कहना है, तेरा एक ही बहाना है कि तू लेट आना है। सर कहता उठाओ बस्ता और निकलो भाई। अफसरान नाल बैठे उन्होंने कोई गड्डी बंद की होती इंज कदे भी नहीं होया। असि नहीं करते। बंद होनी चाहिए, बहुत नुकसान होता है, ये बंद होनी चाहिए 18 बसें। गाड़ी का भी पता नहीं दौड़ पहुँचती है कि रास्ते में खड़ी हो जाती है। ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਖਟਾਰਾ ਵੈਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਹੋ? नहीं तो आज तक नहीं देखा। यहाँ भेड़ों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह भरे होते हैं इंसान। ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਵੋਟ ਮੈਨੂੰ ਦੇਈ, ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਮ ਫਕੀरों का हाल क्यों सोगवार सा है। हम उन सियासतदानों के हक में नारे लगाएंगे कि जनाब फलां पार्टी चंगी है, फलां पार्टी चंगी है, फलां पार्टी चंगी है। तो अगर मैं ना हुंदा ते आ दरख्त टुट जाना सी। हमारा हाल कर रही हो। और एसी वाले मजे वाले कमरियां दे विच कैंटीन्स होती हैं, उनके जो रेट्स हैं उसको किसने चेक करना है? और ट्रांसपोर्ट ये भी बदतमीज। मुतलका अफसरान जो हैं ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਫੀਮੇਲ ਜਾਂ ਉਹ ਮੇਲ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ? कभी तू मैं हो चुकी होंगी है, वो शर्मिंदगी का बास बनया होता है। जो खंडर हो चुकी हैं, जो तबाह हो चुकी हैं, एक दफा इसमें अपनी फैमिलीज के साथ सफर करके देखें। मैं हूं राना बाबर मसूद और आप देख रहे हैं पब्लिक सब जानती है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि जो गरीब आदमी की सवारी है, जो प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो चलती फिरती मौत बन गई है, उस हवाले से बात करेंगे। उन बसेस की बात करेंगे, उन वैगनों की बात करेंगे जो मैं कहता हूं कि जो फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर रूट्स पे चल रही हैं, जिन पे किराएनामा जो है वो भी अवेजा नहीं है और ओवरलोडिंग की जा रही है। और जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मालिकान हैं, मैं कहता हूं कि वो एक ऐसा माफिया बन गया है कि वो पुरानी गाड़ियों के अंदर, यानी कि पुरानी गाड़ियां जितनी भी चल रही हैं उसका कोई भी उनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है। और ये जो आवाम है इसकी जान से खेला जा रहा है। अभी हमारे साथ रहिएगा और हम आपको दिखाएंगे कि वो गवर्नमेंट के जो मुतलका महकमों के अफसरान हैं, शायद वो एसी वाले कमरे में सुकून से एसी लगाकर सो रहे हैं और पब्लिक बेचारी यहाँ पर ख्वार हो रही है और मजबूर हो रही है कि किसी तरीके हम घर पहुंच जाए। मगर वो घर वालों से सुबह मिल के ज़रूर आते हैं, मगर वापसी का कोई पता नहीं है कि उन्होंने एम्बुलेंस पे आना है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ठोकर न्याज बेग पर, जहाँ पे प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुख्तलिफ शहरों को जा रही है। और अक्सर यहाँ पे देखा गया तकरीबन 70% जो वैगनें चल रही हैं वो मेरे ख्याल में 12 से 14 आदमियों के लिए होंगी। और वहाँ पे तकरीबन ओवरलोडिंग भी की जा रही है, किराएनामे भी वहाँ पे अवेजा नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जो मुतलका महकमा है वो भी आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा। जो मुतलका महकमा है शायद उसको और बड़ी ड्यूटीज़ देनी पड़ेंगी, जैसे कि उसने अपने बच्चों को स्कूल छोड़ना है और वापस लेके आना है, फिर घर के काम भी करने हैं। मगर गरीब आदमी जो पाकिस्तानी पब्लिक है, जो वो गरीब आदमी है शायद कि जिसने अपने घरों को पहुँचना है, जिसने घर को जाना है, क्योंकि किसी भी वैगन पे, कोस्टर पे फिटनेस सर्टिफिकेट ना तो नजर आया है। जो ड्यूटी है मुतलका
अफसरों की। और यहाँ पे जितनी भी बसेस देख रहा हूँ तकरीबन 50% तो ऐसी हैं जो खटारा हैं, जिनको मैं खटारे का लफ्ज इसलिए बोल रहा हूँ कि शायद वो धक्के लगा के स्टार्ट की जा रही हैं। तो अभी हमारे साथ रहिएगा, अभी हम जानते हैं मुख्तलिफ शहरियों की मुख्तलिफ राय। मेरे साथ अब एक शाहीन मौजूद है जो तालिब इल्म भी है। वो किस तरह अपने घर से सुबह आते हैं और शाम को अपने घरों को जाते हैं, और जहाँ से ये आते हैं उनसे वो तकलीफ के बारे में जानते हैं जो ये महसूस करते हैं उस पब्लिक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के बारे में, जहाँ पे देखा जो जा रहा है कि वहाँ पे 12-12 लोगों के बैठने की जगह और 22-22, 32-32 लोग बिठाए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अमीर हमजा। तो कहाँ से आते हो और वैगनों पे आते हो, किस तरह आते हो, इस बारे में बताओ। मैं इस वैगन पे आता हूँ जो 12 सीटर होती है। ये कोटरा स्टेशन से आता हूँ मैं। तो इसमें सीट बहुत कम होती है, हम बहुत तंग होके बैठते हैं जब जाते हैं ना। तो 3 लोगों की जगह है तो उस पर 4-4, और जब तक वो सवारी पूरी ना हो जाए तब तक वो आगे चलते नहीं है। तो उसमें बड़ा यानी कि एक तो हमारा टाइम बड़ा, एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट का टाइम का बड़ा इशू होता है। वो स्टूडेंट के उसमें आधा घंटा हमें बैठने में लग जाता है। अब ये बड़ा इशू होता है इसका। अच्छा, तो जो गाड़ियां फिटनेस नहीं है, जो धुआं मार रही हैं, जो गाड़ियां मैं कहता हूँ कि धक्का लगा के स्टार्ट कर रही हैं, कई गाड़ियों में जो सिलेंडर भी लगे हुए हैं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कोई हादसा ऐसा पेश आ जाए तो क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, ये इनकी मेंटेनेंस की बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। बाद औक़ात देखा गया हमारी गाड़ी दरमियान में जाके बंद हो जाती है। हमारा आना जाना होता है वीकेंड पे, तो बाद औक़ात शुरू में ख़राब कर रही होती है, वो करते नहीं है, तो दरमियान रास्ते में हमें इसका इशू सॉल्व करना पड़ता है। अच्छा, तो तुम पढ़ने जाते हो, अल्लाह ना करे वैगन खराब हो जाए या बस खराब हो जाती है, तो उस्ताद जी नु की बहाना लांदे हो? देखें अब तो क्या कह सकते हैं। अब जब हो जाता है, मैं तो वीकेंड पे जाता हूँ, तो जब हो जाते हैं तो क्लास मिस करनी पड़ती है। क्लास तो क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को यही है कि इनकी मेंटेनेंस का ख्याल रखा जाए, इन पर पूरा सुपरविजन किया जाए, देखा जाए इनके, और किराए के ऊपर भी फोकस जिस तरह होता है मेंटेन किया जाए। अच्छा, तो कभी आपने मुतलका महकमों के अफसर देखे हुए हो यहाँ पे जो गाड़ियां बंद कर रहे हो या इनके जो बसें बंद कर रहे हो या वैगने बंद कर रहे हो, कभी देखा हो कि मुतलका अफसरान ने आके गाड़ी बंद कर दी, ला भैया गड्डी बंद है? नहीं, मैंने नहीं देखा अभी तक। जब से हम आ रहे हैं अभी तक कोई इस तरह मेंटेनेंस वाले कोई लोग हमें नजर नहीं आए। ये अपने दौर पे चल रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, बस जिस तरह होता है ना प्राइवेट बस उस लेवल पर लेकर। तो गवर्नमेंट को क्या कहना चाहोगे कि जिस तरह इसी बसेस चल रही हैं गवर्नमेंट की, या इस रूट पे भी चलानी चाहिए? जी बिल्कुल चलानी चाहिए। हम अब कोटरा स्टेशन से आते हैं तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। अगर वो स्पीडो चल रही हो, दूसरी मेट्रो चल रही हो, तो उसमें बड़ी आसानी होगी स्टूडेंट के लिए। हमारे साथ से काफ़ी लड़के हैं, वो भी इसी वजह से आते हैं। अगर वो वहाँ से आ रहे तो हम रोज़ाना आना जाना कर ले, अब हमें इधर महंगे हॉस्टलों में रहना पड़ता है। तो नाजरीन, जैसा कि मेरे भाई का, स्टूडेंट का, एक तालिब इल्म का ये कहना था कि शायद वो हुक्मरान जो असम्बलियों में बैठे हैं वो इस तकलीफ को समझ लें कि जिस तरह वो असम्बली में बैठ के एक दूसरी जमातों के खिलाफ बात करते हैं, कभी इस वैगन में आके जिस वैगन में 12 बंदे बैठने चाहिए उसमें 36 बंदे बिठा दिए जाते हैं। मगर हम उन सियासतदानों के हक में नारे लगाएंगे कि जनाब फलां पार्टी चंगी है, फलां पार्टी चंगी है, फलां पार्टी चंगी है। नाजरीन, मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे हम ये जानते हैं कि ये जो प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये जो वैगनें चल रही हैं, गवर्नमेंट ने तो एक नामा लिख के लगा दिया कि आपने इतना किराया लेना है, क्या वो उतना किराया ले रहे हैं? जैसे आपकी बसें हैं उनकी हालत अभी ठीक नहीं है, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओवरलोडिंग जैसे होती है और किराया भी ज़्यादा लेते हैं जहाँ तक मुझे पता। तो उस हिसाब से मतलब जो बेसिक जो चीज़ें पहले हैं उनको इम्प्रूव किया जाए। बाकी दूसरे सूबे जो हैं उनमें ऐसी फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है, जैसे ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो, उन पर भी ध्यान दिया जाए। खाली लाहौर में ही ना किया जाए कि मतलब यहाँ से वोट ज़्यादा मिलते हैं या सीन, तो इस बारे में थोड़ा ख्याल किया जाए। बाकी एक अच्छा मतलब ऑरेंज ट्रेन नो डाउट अच्छी है। अच्छा, तो यहाँ पे यार ये बात करते हैं हम, बात सिर्फ इतनी है, ये जो हम देख रहे हैं जो वैगनें चल रही हैं, जो सीटें हैं 12-12, वहाँ पे 32-32 लोगों को बिठा दिया जाता है। हुकूमत जिसकी भी हो, जो भी हो हुकूमत के अंदर बैठा, उसने कभी जून के महीने में इस वैगन के अंदर बैठ के सफ़र किया हो? ये तो फिर लोगों के साथ जुल्म ही है। 12 की जगह पे आप अगर 30-30 बंदे बिठा रहे हैं, ये तो गवर्नमेंट का ही काम है उसको रेगुलेट करे
कि ना बंदे बैठे और किराए वगैरह का जो सारा सिस्टम है। इसमें मैं भी बात बाकी- ऐड करना चाहूँगा। अच्छा, तो मेरे साथ एक और भाई है, तो इनसे भी जान लेते हैं क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से। सर देखिए, जो जितनी भी लोकल ट्रांसपोर्ट चल रही है, इस हवाले से कोई भी ना चेक एंड बैलेंस नहीं है, ठीक है। ये चल रही है, इसके ऊपर जो आप चेक एंड बैलेंस जिस तरह ये चल रही हैं, ठीक है, इनको जिस तरह से भी चलाया जा रहा है, ठीक है, इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। आप ये समझते हैं मुतलका अफसरान को कभी देखा हो जिनके लिए हमने कहा कि जनाब नामे लगने चाहिए, जनाब इस गाड़ी को चेक करें कहीं ख़राब तो नहीं है, धुआं तो नहीं छोड़ रही, क्या खुदा न खास्ता कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है या ऐसा मसला हो जाता है कि गाड़ी तबाह हो जाती है, उस हवाले से कभी आपने मुतलका अफसर देखा हो उसने गाड़ी बंद की हो? नहीं, देखिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इस हिसाब से तो कहीं पे भी नहीं देखा गया, ठीक है, जो बसें चला रहे हैं। बाकी गाड़ियों पे देखें इन्होंने किया है अभी, ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन जितनी बसें हैं उसके अलावा उसके हिसाब से तो कुछ भी नहीं किया इन्होंने। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को कि क्या करना चाहिए इन्हें? इनको लाजमी इस चीज़ पे देखना चाहिए कि जो जितनी भी बसेज हैं, ठीक है, इनको अच्छे तरीके से चेक एंड बैलेंस रख के चलाना चाहिए, ठीक है। और जिस तरह से इन्होंने किराए रखे हुए हैं, ठीक है, उसके ऊपर भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। कोई चेक एंड बैलेंस? वो ये है कि जैसे ना लोकल बंदे जो होते हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा सही समझते हैं, तो जो नीचे वाला निज़ाम है इस चीज़ को अगर लोकल गवर्नमेंट टैकल करे ना, तो मैं समझता हूँ वो ज़रा सही तरह टैकल हो सकता है। हाँ, तो नाजरीन यहाँ मुझे एक ना लतीफ़ा याद आया है। लतीफ़ा कुछ इस तरह का है कि एक मच्छर होता है, मच्छर जो होता है ना, अंधेरी आ जाती है यकदम फुल टाइम अंधेरी आ जाती है, वो बेचारा अपनी जान बचांदा होया ना एक दरख्त के नाल चिमड़ जाता, जो दरख्त के नाल चिमड़ जाता ना तो ਉਹਦੇ पसीने छुटने शुरू हो जाते ने। ਉਹ मच्छर बेचारा कभी पसीना इंज सिटदा है, कभी इस तरह करके ते उंज सिटदा है। ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੱਛਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆ ਦਰਖਤ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੀ ਰਾਏ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਔਰ ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो नाम बता दें अपना। चौधरी नवीद अहमद कोटरा का किशोर। तो ये प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ये जो खटारा गाड़ियां हैं जो जा रही हैं आपके इलाके के अंदर, कोट राधा कृष्ण जा रहे हैं, तो उस हवाले से बताएं कि ये गाड़ियों से मुतमिन है आप? नहीं, हमने मुतमिन है क्योंकि इन्हें फट्टे लाए ने अंदर सारा ये भर के लियाते ने, खटारा गड्डियां ने, बिल्कुल कोई नहीं है इन्हों का। ते किराया कितना लैंदे ने? 150 रुपया। 150 रुपया किराया लैंदे ने। ते कितनियां सवारियां बहंदियां ने एक वैगन दे विच? एक वैगन च बहंदियां ने 32 सवारियां भाग लेंदे टोटा च, 27 28 32 तहसील ले हुंदे ने उथों मेरे कोटरा दा किस्म तो। ते की कहना चाहोगे गवर्नमेंट ਨੂੰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਂ ਟੋਕੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਸਿਰਫ ਚਲਾਨ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਚਲਾਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ 2000 रुपया। ਤੇ नाज़रीन जैसा कि कहना था शहरी का कि ये जो ट्रांसपोर्ट है ये एक ऐसी ट्रांसपोर्ट है जो एक गाड़ी के अंदर वैगन के अंदर अगर 12 आदमियों की बैठने की गुंजाइश है तो 32 लोगों को बिठाया जा रहा है। और मुतलका अफसरान ਲੱਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੱਟਾ भी है, ਅੱਗੋਂ ਕਹੋ ਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ बड़ी। और जिस तरह इनका कहना है कि आगे से जो अमला है वो भी बदतमीजी करता है और वो हुक्म शाही करता है, और ये भी कहता है कि जनाब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ है तो ले चलते हैं, नहीं जाना तो लथ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कहाँ जा रहे हो? पिंडी स्टाफ जा रहे हैं हम। अच्छा, तो ये जो वैगनें चल रही हैं ये सही हैं, सही हालत में हैं कि खटारा हैं? बिल्कुल खटारा नहीं सही, नहीं सही? नहीं किराया सही लेंदे ने? नहीं सही नहीं, ज़्यादा किराया लेने ने जलील बहुत कर देने। जलील किवें करदे ने? जलील बम कर देने, मकसद के ज़्यादा किराया मंगते ने, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਬੈ ਉੱਥੇ ਉਰਾ। ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ 14 16 ਉੱਥੇ 32 ਬੰਦੇ हाँ ਨੇ? जी 16 में 32 ਬੰਦੇ ਨੇ? बिल्कुल 32 बांधते ने, ਹਾਂ। ज़्यादा बांधते ने बिल्कुल। ਤੇ ਕੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? बिल्कुल ना किया जाए, जलील कर रहे हैं। ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ? मैं तकरीबन 2 घंटे हो गया खड़ा। नाज़रीन ये सूरत हाल है, गवर्नमेंट को की कहना चाहेगा तू? ये जो है ना बिल्कुल ये हाल खत्म कर दे, मसला हल कर दे। हल किवें खत्म कर दे? कि
हमारा हाल कर दे जो है ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਏਸੀ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਉਹ ਚਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। जी हाँ बिल्कुल इधर चल रही हैं हमारे मुल्तान में नहीं है उधर भी हुए हैं। उधर भी हुए इंशाल्लाह ताला उधर भी होंगी, अगर इधर आ गई हैं तो उधर भी जाएंगी। मसला ये है कि ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आप जाते हो, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਪੂਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, पूरा लेना और ख़त्म करिए जावे किराया पूरा। नाज़रीन यहाँ पे एक और बात भी करता हूँ कि प्राइवेट गाड़ी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो पुरानी गाड़ी है, जो फटीचर गाड़ियाँ हैं, उनके किराए पूरे लिए जाते हैं, मगर जो कंडीशन होती है कम से कम उनके मालकान को ये भी चाहिए 2025 के मुताबिक ले रहे हैं किराए, तो कम से कम उस गाड़ी को ठीक कर लें ताकि ये गरीब अवाम जो धक्के खा रही है, जो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे रुल रही है, 2 घंटे से कोई जलील हो रहा है, कोई 6 घंटे से जलील हो रहा है, जब इसने बस के इंतज़ार में, वैगन के इंतज़ार में खड़े होना है ना, तो इसने खड़े होके जाना है, बल्कि इसने यूं करके जाना है और 2 घंटे यूं करके इसने सफ़र करना है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम शाहिद है जनाब। अच्छा, तो ये बताएं मुझे, ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जिन्होंने ਅਸੀਂ कहने कि गरीब आदमी की सवारी है, ਇਹ ਵੈਗਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਟੀਚਰ ਵੈਗਨਾਂ ਨੇ, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। फिर आए दिन सिलेंडर फटते हैं इनके, आए दिन सिलेंडर फटते हैं। सीएनसी पे चलती हैं, पेट्रोल पे नहीं चलती। आए दिन सिलेंडर फटते हैं, आदमी बैठ नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, लेडीज भी बीच में बिठाते हैं, जेंट भी बिठाते हैं, बहुत बुरा हाल होता है। अच्छा यहाँ पे ये बताएं, वो जो वैगने हैं उसके अंदर सीट के लिए बंदा आराम से बैठ जाता है? नहीं, 12 सीटर को 22 सीटर बनाया हुआ है। 12 सीटर छोटा है और उनको 22 सीटर बनाया है उन्होंने। वो बीच में फटा भी रखा है, ऐसे जैसे एक दड़बे में वो नहीं होते मुर्गियाँ इस तरह वो भरे होते हैं। अच्छा, यहाँ भेड़ों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह भरे होते हैं इंसान। तो मुतलका महकमा नजर नहीं आता जो ये फटीचर वैगनों को बंद कर दे? आते हैं एलटीसी वाले नजर आते हैं, लेकिन पता नहीं वो पैसे लेते हैं क्या करते हैं। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को अपनी गवर्नमेंट को जो ग्रीन बसें हैं वो लाएं, जिस तरह के ये अली टाउन से जाती है अड्डा प्लाट तक, ये इसको ठोकर से रामगढ़ तक जाना चाहिए। नाजरीन यहाँ पे बात भी करता चलूँ मैं साथ साथ कि ये मेरी वो अवाम है, वो बुजुर्ग अवाम है, बुजुर्ग शहरी हैं जिन्होंने सुबह घर से निकलना है ना, तो शाम को इन्होंने घर को वापस जाना है, फिर अगले दिन सुबह आना है और शाम को वापस जाना है, फिर सुबह जाना है और शाम को वापस आना है। मगर मुतलका महकमे, मैं कहता हूँ कि सो गए हैं, जो नज़र ही नहीं आ रहा है, जिनको शायद इस गरीब अवाम का ख्याल ही नहीं है, एहसास ही नहीं है। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई, वो हमारे हुक्मरान, जब इलेक्शन आएगा वो वोट मांगने के लिए आएंगे कि अल्लाह का वास्ता है वोट मैनू देई, अल्लाह का वास्ता है वोट मैनू देई, मैं गरीबां का ख्याल करांगा, गुरबत मुका देंगा। मगर इत्थे ना कोई सियासतदान नज़र आया है इस पब्लिक फटीचर वैगना दे विच जिहड़ा बवे और बह के सुबह दोपहर शाम सफ़र करे, तो शायद उन्होंने एहसास होवे उस गरीब आदमी का जिहड़ा धुप च गर्मी च अपनियां जानां नूं अपनियां हथेलियां ते रख के चल रहा है। तो नाज़रीन यहाँ पे मुझे एक शेर भी याद आया है कि कभी तो आओ, कभी तो बैठो, कभी तो देखो, कभी तो पूछो, कभी तो आओ, कभी तो बैठो, कभी तो देखो, कभी तो पूछो, तुम्हारी बस्ती में हम फकीरों का हाल क्यों सोगवार सा है। यहाँ पे जब मैं ये ठोकर के ऊपर आया, मैंने वैगनों की हालत देखी, मैंने अवाम की राय ली। यहाँ पे मुख्तलिफ बसेस जो एक ब्रांड है उनके टर्मिनल्स भी हैं, वहाँ पे बसेस भी खड़ी हैं और उनके किराए भी मुख्तलिफ हैं। मैं आपके साथ एक कहानी भी शेयर करना चाहूँगा कि मुझे एक जगह जाना था, तो मैंने अपने मोबाइल से ऑनलाइन उनकी टिकट बुक करवाई बिज़नेस क्लास की। अब नाजरीन, जब मैंने बिज़नेस क्लास की एक टिकट बुक कराई तो मेरे जहन में, मेरे दिल में आया कि मुझे वो सर्विस मिलेगी, शायद कि वो सर्विस बाकी लोगों की निस्बत बेहतर होगी। मैं नाजरीन रक्शे पे बैठ के उस बस टर्मिनल पे गया, जाके उससे पूछा कि जनाब मैंने अपनी जो टिकट है वो बिज़नेस क्लास की बुक कराई है, वो कौन सी बस है जिसने मुझे मेरे मुतलका सिटी तक लेके जाना है। उसने आगे से उस बस की हालत दिखाई। मैंने कहा यार मेरी ये बस नहीं हो सकती। उसने कहा जनाब यही बस है, यही गाड़ी का नंबर है। मैंने कहा यार सीट दिखा दो, जो बिज़नेस क्लास आपने ऑनलाइन लिखा है कम से कम वो तो दिखा दो कि शायद वही बिज़नेस क्लास हो। तो आप क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हो?
तो नाजरीन जब उन्होंने वो सीट दिखाई तो जो उनके चार्जेस थे, मैं कहता हूँ कि वो देख के मेरे होश उड़ गए कि मैंने चार्जेस भी ज़्यादा बढ़े और बाकी जो थे बसेस, जो बाकी बसेस थी उसी जगह पे लेके जा रही थी, उनके किराए भी कम थे। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए, ये सोचना भी चाहिए कि कम अज़ कम कि इन बसेस को जिनके किराए सेम नहीं है, कोई मुतलका जगह का 4000 ले रहा है तो वही किराया 2700 है, कोई 1500 ले रहा है, कोई 1800 ले रहा है, और फैसिलिटीज़ जब बताई जाती हैं सिर्फ मिली तो पानी की बोतल, इसके अलावा उस बिज़नेस क्लास पे कख नहीं मिला। तो गवर्नमेंट को चाहिए कम अज़ कम वो रेट्स तो सेम करे, आके देखे कि मुतलका जो अफसरान हैं वो क्या कर रहे हैं, किसने चेक एंड बैलेंस करना है। जो इन बसेस के अंदर कैफेटेरियाज होते हैं, कैंटीन्स होती हैं, उनके जो रेट्स हैं उसको किसने चेक करना है। क्या गरीब आदमी के हाथ में, क्या गरीब आदमी के लिए सिर्फ भुख है। कोई मुतलका महकमा यहाँ पे नज़र नहीं आया जो यहाँ पे आके वैगनों को देखे, कोई मुतलका महकमा नज़र नहीं आया जो आगे उस कैफेटेरिया को देखे। यहाँ पे सफ़र करना है तो उस गरीब बंदे ने सफ़र करना है जिसके को स्कूटर नहीं है, जिसको एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए कोई कन्वीनियंस नहीं है। जैसे कि वो आप देख रहे हैं कि ओवरलोडिंग की अगर बात कर लें तो मेरे साथ ही एक रिक्शा खड़ा है, उसके ऊपर देखें कि किस तरह ओवरलोडिंग की जा रही है। और मुतलका अफसरान जो हैं वो कितने ने जो ये दावे करते हैं कि हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ठीक करता है, कितने ने जनाब। अब ये 26 करोड़ अवाम है, इसमें से मैं कहता हूँ 16 करोड़ तो गुर्बत की लाइन से भी नीचे आ गई है। कम अज़ कम वो अफसरान है कहाँ पे, मुझे ये नज़र ही नहीं आ रहा है। यहाँ पे ओवरलोडिंग नज़र आ रही है, ये जो वैगने हैं इनकी हालात नज़र आ रहे हैं कि किसी भी किस्म का, मैं कहता हूँ कि इंसान नहीं बैठे हुए, इसमें मुर्गियाँ बैठी हुई हैं। नाजरीन इस वक्त मेरे साथ और तालिब इल्म खड़े हैं। नाजरीन ये बात सोचनी चाहिए कि हम तालिब इल्म जो दूसरे शहरों से आते हैं उनकी क्या तकलीफ़ है। ये जो खटारा बसें हैं, ये जो खटारा वैगने हैं, ये अगर खुदा न खास्ता रास्ते में किसी नुकसान का बाइस बनती है, हादसे का बाइस बनती हैं, तो ये जो मेरे साथ तालिब इल्म खड़े हैं इनका फ्यूचर क्या है। और ये जब कॉलेज में लेट पहुंचते होंगे, स्कूल में लेट पहुंचते हैं, तो उस्ताद ने तो यही कहना है तेरा एक ही बहाना है कि तू लेट आना है। तो क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या कहेंगे इस हवाले से? पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद शहजाद। मोहम्मद शहजाद, पहले तो आप ये बताएं कि आपको जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जिस पे आप आते हैं रोज़, क्या मसले हैं, क्या मसाइल हैं और क्या कहना चाहेंगे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा हो गई है और गाड़ियाँ भी नहीं ठीक हैं, खटारा गाड़ियाँ हैं, हमें पहुँचते 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। ठोकर पहुँचते वापस भी इस तरह होता है। सुबह लेक्चर हमारा लेट हो जाता है, सर कहता है उठाओ बस्ता और निकलो भाई। हम क्या पढ़े इधर, जो हम इतनी मेहनत करके आते हैं, सुबह आते हैं, हम नहीं लेक्चर पूरे ले सकते। जैसे गवर्नमेंट ने ना हर जगह पे फोर्स बनाई है, कोई बंदा रेडी लगाएगा ना, वो फोर्स वाला आ जाता है, जनाब रेडी चुको। कोई सामान उठा के जा रहा है, रिस्क मार रहा है ना, उन्हें फड़ के ला जाएंगे तो फाइन कर देंगे। यहाँ पे क्या कहना चाहोगे, ये जो खटारा बस वैगने चल दी हैं भैया ने, बंद होनी चाहिए, बहुत नुकसान होता है, ये बंद होनी चाहिए खटारा बसें। और हुकूमत हमारे स्टूडेंट के लिए कोई अच्छा सादा साथ निकालें कि हम आसानी से आ सके, आसानी से जा सके। जैसे बाकी जगह पे उन्होंने बसेस की हैं एसी वाली। हाँ जी ऐसे ही है। तो नाजरीन अभी हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, उनसे भी बात करते हैं। और बात वहीं पे ही है कि गवर्नमेंट ने गरीब आदमी के लिए ना बड़ा काम किया है। जो रेडियाँ लगाने वाले थे, जो यहाँ पे बेचारे कारोबार करते थे, उनके लिए बड़ा अच्छा काम किया है कि एक फोर्स बना दी है जो मजबूर भी करती है उस गरीब आदमी को और फाइन भी करती है। कभी आपने ये देखा हो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आप जा रहे हैं, जो 12 बंदों की सवारी है उसमें 32 बिठा दिए जाते हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? पत्ती नहीं बिठाने चाहिए, बिल्कुल ही नहीं बिठाने चाहिए, क्योंकि जिन्नियां सीटां ने कम से कम उन्ने तो चलो बंदे बिठान ना उन्हां दे विच। और जड़ियां खटारा बसां ने साडे वास्ते नुकसानदेह ने, लिहाजा इन्हां नूं बंद कीता जावे। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਤੇ ਖਟਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਲਕਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ, ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਗਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵਕੂਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।
ਇੰਜ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਕਪੜਾ ਮਕਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਟ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੋ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਿਆਸਤ ਮਦੀਨਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਖਟਾਰਾ ਵੈਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਹੋਣ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਇੰਨੀ ਆਵਾਮ ਖਲੋਤੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਟਾਰਾ ਵੈਗਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਇਸ ਖਟਾਰਾ ਵੈਗਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਣ, फिर उस गरीब आदमी की तकलीफ का अंदाजा होएगा। साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि ये जो प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो गरीब आदमी की सवारी है, जिन्होंने कहा जाता है जनाब उस गरीब आदमी की सवारी है जिहड़े बेचारे ने, मैं कहना है कि रोटी मसे कमानी है, मजदूर जिहड़े मजदूर ने उन्हां दी सवारी है। क्या कहना चाहोगे कि यह जिहड़ी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, यह जिहड़े टीचर वैगनां नज़र आ रही हैं, क्या होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए जी, ये तो किराए जितने इन्होंने ज़्यादा बढ़ाए हुए हैं, इससे कम होने चाहिए। ये बहुत ज़्यादा है। दिहाड़ी मजदूर आदमी क्या 800-900 की 1000 की 1200 की दिहाड़ी लेता है, तो 200-300 रुपये 400 रुपये उसका आने जाने का किराया लग जाता है। तो उसने बच्चों के लिए क्या लेना है, खाना क्या उसने, ये खुद ही देखना चाहिए गवर्नमेंट को। अच्छा, तो यहाँ पे ये बताए ना कि जैसे गरीब आदमी की ये जो सवारी है, इसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट ने अदारे भी बनाए हैं, जो मुख्तलिफ अदारे हैं जिन्होंने इन्हें चेक करना है, मगर वही खटारा गाड़ियाँ जिसमें 12 बंदे बैठने चाहिए 32 बिठाए हुए हैं, उस हवाले से क्या कहेंगे? ये ज्यादती है, डबल करके भी ले जाते हैं, छतें भी लगा देते हैं, फटों पे भी बिठा देते हैं, किराए भी अपनी मर्जी से ले लेते हैं। गाड़ी का भी पता नहीं तोड़ पहुँचती है कि रास्ते में खड़ी हो जाती है। खट्टर गाड़ी है, गवर्नमेंट को चाहिए इनको भी देखना, ये नहीं कि चलान ही होने चाहिए, बाकी नहीं देखते। तो गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि वो एसी बसेस अब गवर्नमेंट ने चलाना शुरू की हैं, ये जो रूट है ठोकर न्याज बेग से ये रायवंड रोड है, इसके ऊपर भी चलनी चाहिए? जी बिल्कुल चलनी चाहिए। रायवंड तक क्यों, आगे तक भी चलनी चाहिए, संगे मांगे तक भी ये बसें होनी चाहिए गवर्नमेंट की। मुनासिब किराया भी होना चाहिए, लोगों ने जाना आना जाना अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए। नाज़रीन, जैसे कि शहरी का कहना था कि गवर्नमेंट को और हमारी जो गवर्नमेंट जो हमारी सरकार है उसको इस तरफ आना चाहिए, आगे ये देखना चाहिए कि वो बसेस एसिस वाली ठोकर से रायवंड और इस तरफ के जितने भी इलाके हैं वहाँ भी लेके जानी चाहिए। मगर एक गिला है, एक शिकवा है जो हुकूमत की तरफ है, जो ये कह रही है वहाँ कि जो मुतलका महकमा है इसका ट्रांसपोर्ट का, वो कहाँ पे है, क्यों नजर नहीं आता? क्या हमारी जानें इतनी सस्ती हैं क्योंकि हम गरीब हैं? नाजरीन, मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, शायद वही तकलीफ कि यहाँ पे कोई भी मुतलका अफसर नजर नहीं आया, कोई भी सियासी पार्टी का बंदा शायद इस वैगनों में सफर नहीं किया होगा, तो उनसे जानते हैं। पहले तो अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? जी मेरा नाम सामा। तो सामा, ये बताओ, ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये जो वैगने हैं जिसमें 12 बंदे बैठने चाहिए, जिसमें जिस तरह बाकी लोगों ने कहा कि 32 बिठा देते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ट्रांसपोर्ट का निज़ाम ही सही है। ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਲਵੋ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਉਠਾਏ। ਇਹ ਤੋਂ ਲੈਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੰਮ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵੈਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਬੰਦੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਫੀਮੇਲ ਜਾਂ ਉਹ ਮੇਲ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਕਿਆ ਸੜਿਆ ਘਰੋਂ ਤੁਰਿਆ ਵੇ, ਉਹਦਾ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਵੇਂਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ, ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਾਸ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। नाजरीन, जैसे कि आपने हमारा प्रोग्राम देखा
पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से मुख्तलिफ शहरियों की जो मुख्तलिफ राय थी, उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पे मुतलका अफसरान कोई भी नज़र नहीं आ रहा, कोई भी ऐसा अफसरान नज़र नहीं आ रहा जो इन खटारा बसों को, इन वैगनों को जो 12 लोग बैठ सकते हैं उसमें 32 बिठाए जा रहे हैं, 27 बिठाए जा रहे हैं। क्या इस पे गवर्नमेंट को एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्या गरीब आदमी के हाथ में सिर्फ भूख है? क्या वो रोजी कमाने जो यहाँ पे डेली आते हैं, डेली जाते हैं, उन वैगनों पे सफर करते हैं कि शायद कोई इज्जतदार आदमी उस वैगन के अंदर सफर ना कर सके, अपनी बेटी के साथ सफर ना कर सके, अपनी माँ के साथ सफर ना कर सके, अपनी मैं कहता हूँ घर वालों के साथ सफर ना कर सके। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा उन मुतलका अफसरों को कि कम अज कम उन्हें ये सोचना चाहिए, ये देखना चाहिए कि आपके घर के अंदर भी माएँ बहनें हैं, बेटियां हैं, कम अज कम इस वैगन को जो खंडर हो चुकी हैं, जो तबाह हो चुकी हैं, एक दफा इसमें अपनी फैमिलीज के साथ सफर करके देखें, फिर शायद इस गरीब अवाम का एहसास हो सके। तो नाजरीन, आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि घर बसाकर भी मुसाफिर के मुसाफिर ठहरे, घर बसाकर भी मुसाफिर के मुसाफिर ठहरे, लोग दरवाजों से निकले कि महाजर ठहरे, दिल के मदफन पे नहीं कोई भी रोने वाला, अपनी दरगाह के हम खुद ही मजावर ठहरे। अपने मेजबान को इजाजत दीजिएगा। राना बाबर मसूद, खुदा हाफिज़।